पिछले 10 सालों में मुसलमानों से जुड़े हुए कई ऐसे मामले सामने आए, लेकिन अखिलेश यादव खुलकर सामने नहीं आए। CAA, NRC का मुद्दा रहा हो या फिर मुस्लिमों के घर पर चले बुलडोजर का। इतना ही नहीं, रामपुर मामले पर भी अखिलेश ने खामोशी अख्तियार कर रखी थी। लेकिन संभल हिंसा पर आक्रामक तेवर अखिलेश अचानक क्यों दिखा रहे हैं और अपना प्रतिनिधिमंडल भेजकर संभल पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देकर समाजवादी पार्टी ने आखिर कौन सा ट्रम्प कार्ड खेला है? अखिलेश यादव के पीछे कौन सी राजनीतिक मजबूरी का साया अब तक पीछा नहीं छोड़ रही है? और संभल पीड़ितों को न्याय मिलने को लेकर अखिलेश जितना आक्रामक दिख रहे हैं, मुसलमानों के अन्य तमाम प्रकरणों पर अखिलेश अब तक क्यों चुप बैठे रहे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं या बताएं। उससे पहले पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 में हुए लोकसभा चुनाव तक का रुख कर लिया जाता है। दरअसल 2022 यूपी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में मुसलमानों का 85% से ज़्यादा वोट समाजवादी पार्टी को मिला। इसके चलते ही विधानसभा में सपा की ताकत बढ़ी है और लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आई। यूपी के सियासी इतिहास में मुस्लिमों ने इतनी भारी मात्रा में किसी भी दल को वोट नहीं दिया। ऐसे में अखिलेश यादव ने संभल हिंसा के बहाने खुलकर मुसलमानों के साथ खड़े होने का सियासी दांव चला है, क्योंकि कांग्रेस और बसपा ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी की नज़र भी मुस्लिम वोट बैंक पर सीधे पड़ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले ही खुद संभल जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रशासन ने उन्हें जाने की इजाज़त ही नहीं दी थी। इसके बाद संभल हिंसा के पीड़ितों को दिल्ली बुलाकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मुलाकात भी की थी। इस तरह से कांग्रेस ने संभल पीड़ितों के साथ खड़े होकर राजनीतिक संदेश समाजवादी पार्टी को देने की कवायद की थी। ऐसे में अखिलेश यादव संभल के बहाने मुसलमानों के साथ ऐसे ही नहीं खड़े, बल्कि सपा की सियासी मजबूरी भी है। अब अखिलेश के पीछे कौन सी सियासी मजबूरी है, जरा इस पर भी रोशनी डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 20% के करीब मुसलमान हैं। ऐसे में मुस्लिम मतदाता अगर सपा से छिटका तो अखिलेश यादव के भविष्य की राजनीति के लिए बड़ा सियासी संकट खड़ा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि सपा का सियासी आधार मुस्लिम वोट बैंक पर टिका है, और अगर ये वोट बैंक छिटक कर बसपा और कांग्रेस या फिर किसी भी मुस्लिम आधार वाली पार्टी के साथ जाता है तो निश्चित तौर पर अखिलेश की टेंशन बढ़ सकती है। दूसरी वजह, कांग्रेस जिस तरह संभल पीड़ितों के साथ खड़ी नजर आ रही है, उसके चलते सपा पर लगातार सियासी दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके एवज में सपा ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजकर संभल पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है। और यही मुआवजा कहीं न कहीं मुस्लिम वोट बैंक की साधने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है।